प्रिया ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 20वीं वर्षगांठ की बधाई जाने मन। उस बॉक्स को खोले बिना ही प्रिया अपने जीवन के 20 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। प्रिया को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। प्रिया के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली प्रिया की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब प्रिया की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर प्रिया ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, प्रिया ने मुकेश से कहा। मुकेश ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़े ही देर में गाड़ी मुकेश के घर पहुंच गई। प्रिया को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। प्रिया का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। प्रिया की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहुत थक गई है। कोमल तुरंत उठी और प्रिया को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद प्रिया फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे के बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। मुकेश को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, मुकेश बोला। हल्की मुस्कान के साथ प्रिया बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ प्रिया की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब प्रिया ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? प्रिया ने अपनी सास से पूछा। इतने में कोमल पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी पीएचडी कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। कोमल की ये बातें सुनकर प्रिया ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से प्रिया के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए प्रिया और मुकेश की शादी को आज 20 साल पूरे हो चुके थे। प्रिया ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था, जिससे प्रिया ने
अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा मुकेश। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।